द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मोस्ट मर्सीफुल। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। पास्ट इंडेफिनिट फेल माजी मुतलिक। इसकी अगर हम तारीफ की तरफ जाएं तो कुछ ऐसी होगी कि किसी काम का करना या होना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए तो उसे हम फेल माजी मुतलिक कहते हैं। इसकी हम पहचान की तरफ जाएं तो इसकी पहचान दो तरीके से होती है। एक सेंटेंस के अंदर ने वाले फिक्रात होते हैं, नून बड़ी ने का इस्तेमाल होता है, और एक सेंटेंस के अंदर नून बड़ी ने का इस्तेमाल नहीं होता। एक ने के साथ होता है, दूसरा ने के बगैर। हम खाना खाते थे, ये हमारे पास ने के बगैर है। दूसरा अगर इसी को हम ने के अंदर लेकर आए तो ये होगा हमने खाना खाया। तो ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। अगर हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं तो प्रेजेंट की पहचान क्या थी? ता है। और पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है? ता थे, ता था या ते थे वगैरह इसमें आता है शो करता है प्रेजेंट को, थे या था शो करता है पास्ट को। इसी तरह ये ते है ये शो कर रहा है इंडेफिनिट को। इसके बाद अगर हम इसकी वो क्या कहते हैं आप कंस्ट्रक्शन की तरफ आए तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसी भी सेंटेंस की एक कंस्ट्रक्शन है। इंग्लिश के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होती है कि सब्जेक्ट के बाद हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है सब्जेक्ट के बाद, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती थी। इंग्लिश के अंदर इसको पहचान करने का तरीका कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, जबकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसका हम इसकी एक प्रैक्टिस करते हैं, इसी की कर लेते हैं कि हमने खाना खाया। सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास है वी, इसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके अंदर इस्तेमाल होती है और वर्ब हमारे पास है खाया। फर्स्ट फॉर्म इसकी है ईट और ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट। एट ईटर, ईट एट ईटर, वी एट फूड। ये इसकी इंग्लिश के अंदर हमने इसकी एक प्रैक्टिस की है। अगर उर्दू की पहचान की हम दोबारा एक बात करें तो अगर ने वाले फिक्रात होंगे तो उसके आखिर के अंदर अलिफ छोटी है या बड़ी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगर ने वाले फिक्रात ना हो तो उसके एंड पर था, थी, थे ये ऐसे अल्फाज कुछ आते हैं। अब आते हैं इसके नेगेटिव की तरफ कि नेगेटिव के अंदर क्या होता है। सपोज दैट हम इसी सेंटेंस को ले लेते हैं कि हमने खाना नहीं खाया है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? सेम यही है हमारे पास कि सब्जेक्ट होगा, अब सब्जेक्ट के बाद इसके अंदर यहां पर इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा नेगेटिव के अंदर, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है नेगेटिव के अंदर वो है डिड नॉट। फिर इसके बाद हम लगाएंगे वर्ब और फिर हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्ट। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो याद रखें डिड के साथ हमेशा फेल की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ ऐसे वर्ब आप कह लें, कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जब वो किसी सेंटेंस के अंदर आते हैं तो उसके बाद हमेशा फेल की फर्स्ट फॉर्म आती है। कुछ वर्ड ये हैं डू, डिड, डज, शैल, विल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, मस्ट,
माइट टू। ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद हमेशा फेल की फर्स्ट फॉर्म आती है, चाहे आपके पास सेंटेंस कोई भी हो। जब तक आप कोई वर्ड इसके साथ अलग से ऐड नहीं करेंगे फॉर्म को चेंज करने के लिए, तब तक यहां पर फेल की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। लाइक मैं शेल की एग्जांपल ले लेते हैं कि शेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। अब शेल के साथ आपको फॉर्म को चेंज करने के लिए इसके साथ एक एडिशनल वर्ड बी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ही आप इस फॉर्म को आगे तब्दील कर सकते हैं, वरना शेल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो हम चलते हैं अपनी प्रैक्टिस की तरफ कि सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वी, फिर हमारे पास है इसका हेल्पिंग वर्ब जो कि डिड नॉट था, खाया, फिर वर्ब आएगा इसके बाद, और वर्ब हमारे पास सिंगल फॉर्म आएगी ईट, देन ऑब्जेक्ट फूड, वी डिड नॉट ईट फूड। ये इसकी नेगेटिव की एग्जांपल है। अब हम आते हैं इसके इंट्रोगेटिव की तरफ। सेम इसी सेंटेंस को अगर हम इंट्रोगेटिव के अंदर ले आए, क्या हमने खाना खाया, या हमने खाना क्यों खाया, फॉर एग्जाम्पल। ये हमारे पास सिंगल सवालिया है और ये हमारे पास डबल सवालिया है, जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, और जो सिंगल सवालिया होता है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसका एक फार्मूला लिखते हैं सवालिया बनाने का। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास इसका फार्मूला है। चलते हैं इसको तब्दील करते हैं अपने ट्रांसलेशन के अंदर इसकी। क्या हमने खाना खाया, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव के लिए डिड है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट हमारा है वी। आपका वर्ब आएगा, वर्ब आपका है खाया, डिड है, और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, एंड देन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा है फूड। डिड वी ईट फूड। अब हम चलते हैं अपने डबल इंट्रोगेटिव की तरफ, या वो सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होते हैं। इसका फार्मूला भी सेम यही है कि आपका पहले इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर आपका वर्ब आ जाएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमारे पास क्या है, क्यों, तो क्यों के लिए आ जाएगा व्हाई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है डिड। फिर इसके बाद आता है, सॉरी यहां पर सब्जेक्ट था, फिर इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास आता है वर्ब, फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। Why did you eat food? तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो मुकम्मल हो गया है। अक्सर बच्चे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर धोखा खा जाते हैं, उनको कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसकी एक बड़ी सिंपल सी मिसाल है, खासकर अगर थे आ गए तो फिर तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये पास्ट है। अक्सर बच्चे यहाँ पर धोखा खा जाते हैं जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस है वो इस फॉर्म के अंदर आता है। जैसे ये किया है कि हमने खाना खाया, अगर मैं इसके आगे है लगा दूं या चुका है लगा दूं, ने को खत्म कर दूं, हम खाना खा चुके हैं, तो ये जो है ये है शो करता है कि ये प्रेजेंट है। अगर इसको मैं खत्म कर दूं, हमने खाना खाया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ये एक फर्क है का और या था का, ये फर्क है। था हमेशा पास्ट को शो करता है हूं
जो है ये प्रेजेंट को शो करता है। कौन सा प्रेजेंट है वो हमें उस सेंटेंस की स्ट्रक्चर को देखकर पता चलता है। यहाँ पर हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल होता है। इसके अंदर एक बात याद रखने वाली है कि डेट के अंदर हमें डेट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के अंदर इसके बारे में पूछ सकते हैं।